वो आप देखिए और जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट सुनाई पड़े कि आप लोगों के घर तक की आवाज़ जाए और समाज यहाँ इकट्ठा हो। यहाँ पर हमारे समाज के नायाब नगीने ही बैठे हैं, जो हैं हम सब नायाब नगीने। हम ही लोग वो माध्यम हैं जो गांव गांव तक जाएंगे और जो लोग डेवलपमेंट की हिस्सेदारी नहीं लिए हैं वो उनको डेवलपमेंट की तरफ करेंगे। यहाँ पर मौजूद हम लोगों की बात कोई मतलब नहीं होगी, मतलब होगी फोटो जो लोगों तक जाएगी, ये मैसेज एक जाएगा, एक संदेश है। बेटी खदीजा इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है, यही इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक लाती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। My name is Khadija Malum and today I feel honored that to share my thoughts on the topic education. Education सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता. It is something that shapes our thinking, our personality, our future. शिक्षा सिर्फ हमें पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, बल्कि सही और गलत के बीच में फर्क भी बताता है। Without education, लाइफ के रास्ते बहुत डिफिकल्ट है, but with education, we gain confidence, independence, and the courage to face the world. Education teaches us how to speak, how to think, and how to make the right decisions in life. एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अपनी लाइफ बेटर नहीं बनाता, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश का फ्यूचर भी सुधारता है। आज के दौर में एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। रियल एजुकेशन मीन्स वैल्यूज, स्किल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड ह्यूमैनिटी भी होती है। अगर हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहे तो हम फिर एक रट्टा मारने वाले स्टूडेंट नहीं बन जाएंगे। But when we learn with understanding, we become creative, confident, and capable. Swami Vivekananda once said that education is the manifestation of the perfection already in man. इसका मतलब होता है कि शिक्षा हमें वो मदद करती है जो हम बन सकते हैं, जो हम बनना चाहते हैं एक्चुअल में, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन इज पार। ये सही बात है कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार है। जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी एजुकेटेड होती है। जोरदार ताली। So let us not study just to pass exam. Let us study to improve ourselves, to make this world a better place. In the end, I would like to say that शिक्षा ही वही रोशनी है जो अंधेरे भविष्य को उजाले की ओर लेके आती है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे अब्बू जो यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी अम्मी, इन सभी को मैं थैंकफुल कहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या हुआ है कि मेरे अब्बू, हम जितने भी स्पीच वगैरह में जाते हैं या हम जितने भी आपने सुना ही है अभी जस्ट कि मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ और इंडिया ट्रायल के लिए मैं जा रही हूँ, तो अब्बू इतना ज़्यादा हमको सामने से फेस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही पता चला कि बेटा मैं यहाँ किसी प्रोग्राम में आया हूँ, यहाँ एक इवेंट हो रहा है जिसपे एजुकेशन का ही मोटिव है इस इवेंट का, तो अगर आप इसमें आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे भी मेरा दिल था क्योंकि अब्बू के सामने कभी मैंने ऐसे स्पीच नहीं दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, तो अब्बू को भी थोड़ा दिखाना था, क्योंकि एक पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स ही वो है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर उनकी ब्लेसिंग, उनके एफर्ट्स हमारे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज जिस आप सबके सामने यहाँ बोल रही हूँ या मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, हो सकता है अगर आप सबकी दुआएं रही तो मैं इन फ्यूचर इंडिया को रिप्रेजेंट भी करूँगी, तो शायद उनके बगैर वो कुछ भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए थैंक यू सो मच अब्बू कि आपने हमेशा हम लोग को सपोर्ट दिया। स्पेशल थैंक्स टू माई ऑल फैमिली, थैंक यू। बट आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब हम सबको अपनी दुआओं से नवाजिए, क्योंकि मेरा भाई जो वो भी नेशनल के लिए जा रहा है और मेरा इंडिया ट्रायल है, तो प्लीज़ आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच।